नमस्कार। एसिक परिवार के आप सभी सदस्यों का द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे ब्रांच ऑफिस मैनुअल के एक छोटे से पार्ट डिसेबिलिटी से रिलेटेड। यह डिसेबिलिटी PWD यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी के कैटेगरी को डिफाइन करता है और इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्वालिफाइज अ पर्सन एज PWD यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी अंडर द 1995 एक्ट। इसमें पहला क्वेश्चन आपके लिए तो यही है कि PWD कैटेगरी को क्वालिफाई करने के लिए एक्ट कौन सा है। तो एक्ट है उसका 1995 का एक्ट है। अब इसमें परसेंटेज की बात कि डिसेबिलिटी का कितना परसेंट होगा जो कि यह डिसाइड करेगा कि वह व्यक्ति PWD कैटेगरी में आएगा। तो इसका आंसर होगा 40% और मोर एज सर्टिफाइड बाय अ मेडिकल अथॉरिटी। मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा जो सर्टिफाई किए जाएंगे 40% एंड मोर उसे PWD कैटेगरी में रखा जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज लो विजन। अब इसमें लो विजन क्या होता है, तो मीन इन द एक्ट यानी एक्ट में लो विजन का क्या मतलब बताया गया है। तो विजुअल इम्पेयरमेंट इवन आफ्टर करेक्शन यानी करेक्शन के बाद भी, बट यूजेबल विथ असिस्टिव डिवाइसेस यानी असिस्टिव डिवाइस के बाद यूजेबल होने चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द हियरिंग लॉस थ्रेशोल्ड, क्या होगा फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में है तो 60 डेसिबल और मोर इन द बेटर ईयर। 60 डेसिबल का एक थ्रेशोल्ड यहाँ रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। यह वर्ड यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें और बारीकी के पास नहीं जाया जाता। ये कॉमन कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिए गए हैं। इसके मीनिंग, इसके यहाँ जो सिग्निफिकेंस होते हैं उसके बारे में ही, उससे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में। डिसेबिलिटी ऑफ बोन्स, जॉइंट्स और मस्कल रेस्ट्रिक्टिंग लिम्ब मूवमेंट और ड्यू टू सेरेब्रल पाल्सी। इसमें 3-4 चीजें हैं। एक तो बोन्स, जॉइंट्स और नेक्स्ट है मस्कल रेस्ट्रिक्टिंग लिम्ब मूवमेंट यानी ऐसे मस्कल जो कि लिम्ब मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करते हो, और ड्यू टू सेरेब्रल पाल्सी यानी सेरेब्रल पाल्सी भी इसके पार्ट है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या होगा उसका डेफिनेशन यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट है, हाउ इज मेंटल रिटार्डेशन डिफाइंड। अब मेंटल रिटार्डेशन को डिफाइन कैसे किया जाता है तो इसके बारे में देखते हैं। इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड विथ सबनॉर्मल इंटेलिजेंस यानी इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हो जाता है माइंड का, ऐसे कंडीशन को मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज मेंटल इलनेस। अब यहाँ दो अलग अलग चीजें हैं, एक तो मेंटल इलनेस और पीछे था रिटार्डेशन, ये अलग अलग दोनों हैं। इंक्लूड अंडर द एक्ट, इस एक्ट में क्या इंक्लूड किए जाते हैं इसमें, मेंटल इलनेस में एनी मेंटल डिसऑर्डर यानी मेंटल डिसऑर्डर तो होगा बट एक्सक्लूडिंग मेंटल रिटार्डेशन, जो मेंटल रिटार्डेशन के श्रेणी में नहीं आएंगे उसे मेंटल इलनेस कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑटिज्म। अब एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऑटिज्म का। व्हाट इज ऑटिज्म एज डिफाइंड इन द नेशनल ट्रस्ट एक्ट, ये अलग एक एक्ट है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट। इसमें ऑटिज्म का क्या मतलब बताया गया है, अ कंडीशन अफेक्टिंग कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स। एक तो कम्युनिकेशन है और दूसरा सोशल स्किल्स है विथ रिपीटेटिव बिहेवियर के साथ। नेक्स्ट, और इस छोटे से चैप्टर का लास्ट स्लाइड है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मल्टीपल डिसेबिलिटी अंडर द एक्ट 1999। अब ये 1999 का एक्ट है जिससे मल्टीपल डिसेबिलिटी डिफाइन किए जाते हैं। ये एक्ट भी इंपॉर्टेंट है एंड ये होता क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफाइंड डिसेबिलिटी। जब टू या टू प्लस
जब डिसेबिलिटी होंगे उसे मल्टीपल डिसेबिलिटी कहा जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंसिडर्ड अ सीवियर डिसेबिलिटी। अब सीवियर डिसेबिलिटी किसे कहेंगे? आपने देखा कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में कौन से आते हैं? जिनका 40% और मोर डिसेबिलिटी होता है। बट सीवियर डिसेबिलिटी में कौन आएंगे? तो इसका आंसर होगा 80% और मोर ऑफ वन और मोर मल्टीपल्स, यानी 40% से ऊपर तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी और 80% से ऊपर डिसेबिलिटी है तो उसे सीवियर डिसेबिलिटी कहा जाएगा। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट बट छोटा सा चैप्टर। ओवरऑल हमने आज किस किस बिंदु की चर्चा किया हमने? तो पहला हमने देखा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए तो हमने क्या देखा? 40% और मोर इसके लिए डिसेबिलिटी होने चाहिए थे। नेक्स्ट हमने देखा था लो विजन से रिलेटेड। लो विजन में हमने क्या देखा कि करेक्शन के बाद भी विजुअल इंपेयरमेंट यदि है तो इस केस को हम लोअर लो विजन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हियरिंग लॉस का थ्रेशोल्ड क्या था? हियरिंग लॉस का थ्रेशोल्ड क्या था? तो उसके लिए 60 dB यानी 60 डेसिबल का क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था? फिर नेक्स्ट हमने देखा था लोको मोटर डिसेबिलिटी। इसमें हमने क्या देखा था? 3-4 चीज हमने इसमें देखा था। एक तो डिसेबिलिटी ऑफ बोन देखा था हमने, बोन, जॉइंट्स और ऐसे मस्कल जो रिस्ट्रिक्ट करते हो किस चीज को? लिम्ब मूवमेंट को। और नेक्स्ट था और ड्यू टू सेरेब्रल पाल्सी इस केस में। फिर हमने क्या देखा था? मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन वर्ड देखा था और इसमें मेंटल इलनेस देखा था। फिर हमने देखा था मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी में हमने क्या देखा कि 2 एंड 2+, यानी 2 या 2 से अधिक डिसेबिलिटी हो तो उसे हम मल्टीपल डिसेबिलिटी कहेंगे। और इसके लिए एक्ट कौन था? तो एक्ट था 1999 का एक्ट था। और लास्ट हमने देखा था कि सीवियर डिसेबिलिटी को। सीवियर डिसेबिलिटी क्या था? सीवियर डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया में कौन फिट आएगा? जब डिसेबिलिटी 80% एंड मोर, यानी डिसेबिलिटी 80% या उससे अधिक होगा तो उसे सीवियर डिसेबिलिटी कहा जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? तो एक्ट के अकॉर्डिंग जो डिफाइन किए गए हैं। तो ओवरऑल हमने आज पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड डिसेबिलिटी के बारे में देखा जो कि हमारे ब्रांच ऑफिस मैनुअल से रिलेटेड था। यह एक छोटे से चैप्टर बट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।